उसके बारे में क्या कहें? ये भी अच्छी हरकत है भाई। आपके पास शासन दे दिया है, ये गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हो? आपको लगता है अधिकारी काम नहीं कर रहा, उसके ट्रांसफर कर दो जहाँ लगाता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप मीडिया में आकर अंदर वीडियो वायरल करके धमका रहे हो? ये धमकाने से सरकार नहीं चलती, गुंडागिर्दी से सरकार नहीं चलती। आपको हमने गुंडा नहीं बनाया है, जनता ने आपको राज दिया, तो राज करिए ना, गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हो? भजनलाल सरकार ने अभी जो ये बीजेपी का कल्चर है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अडवाणी जी का क्या हाल किया आपने, हैं? 200 लाने वाला का क्या हाल हुआ? तो ये तो सबका होना है, एक दिन मोदी जी का भी होना, पर वो दिन आएगा कि मुझे पता नहीं। ये अपने खुद के परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानते, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपना खुद का पारिवारिक मामला है, मैं ये कह सकता। अभी वर्तमान सरकार बंद करी, उसके बारे में क्या कहें? इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है, न जनता हमारा साथ दे रही है। हम तो बार बार कहते ही आए हैं कि भाई हम 25 लाख की जगह 50 लाख फ्री कर देंगे, और अब 1 महीने से अभी तक विभागों का पता नहीं है। 1.5 महीना हो गया है मेरे को। जिस व्यक्ति का सपोज करो किसी आदमी बीमार हो गया है और वो हमारी सरकार के समय 25 लाख तक का इलाज फ्री था, आज 1.5 महीने से पता ही नहीं है कोई इलाज का क्या हाल है। एक फाइल है जिसने 50 लाख लोन ले रखा है आप किसी गरीब ने, वो फाइल गई मंत्री के पास गई हुई है, 1.5 महीने से फाइल अटकी हुई है, उसका ब्याज का क्या होगा? पूरे पेन डाउन स्ट्राइक राजस्थान में चल रही है। मैं परमपिता परमेश्वर से गौ माता के सामने खड़ा हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस मोदी जी को सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो, ताकि हमारा राजस्थान का जो पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, सरकार अभी है ही नहीं, वो सरकार वापस चलना शुरू हो और गरीब का काम हो। भजनलाल सरकार ने भी भाजपा सरकार द्वारा अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। सर, राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आज तो मैं गायों की सेवा में आया हुआ हूँ, बाकी तो जो जैसा अपना कर्म करता है पब्लिक उसका अपन निर्णय दे देती है। शायद हमने काम अच्छा नहीं किया होगा तो पब्लिक ने हमको नकारा है, वापस और अच्छा काम करेंगे तो वापस जनता अपनी सेवा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएगी? कौन सा नया चेहरा होगा, जैसे बाढ़ में जो चेहरा का निर्णय तो हमारी सीईसी जो होती है कांग्रेस की कमेटी, वो तय करती है। और जहाँ तक मुद्दे का मामला है, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेके हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे कांग्रेस पार्टी। सुना है जोधपुर लोकसभा से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आज श्री चैन पब्लिक गौशाला में गायों का जितनी गौशाला में यहाँ पे प्रबंध कमेटी ने गायों को जिस तरह से देखभाल कर रहे हैं, उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे 55वें जन्मदिन के अवसर पर गायों को मुझे लापसी की रूप प्रसादी के रूप में समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्पेशली इस कमेटी से को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यहाँ पर गायों के साथ साथ में दूसरे भी जानवर जो कहीं, चाहे ऊँट है, चाहे रोज भी है, नीलगाय भी है, कहीं घोड़ा भी है, जो बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस सरकार की तो योजना थी उसको बंद कर दिया गया है, कुछ कार्यक्रम को निकाल दिया गया है। ये तो जनता खुद सोचे। हमने तो कहा था भाई हमको मौका दो, हम आपको 25 लाख की जगह 50 लाख का इलाज फ्री करेंगे। और ऐसा कभी किसी भी विश्व के किसी हॉस्पिटल देश में ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी जाकर के फ्री इलाज करा दे। वो इलाज भी हमारी कांग्रेस सरकार ने आपको दिया। हमने ये कहा था कि जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको हम पेंशन देंगे। अब पेंशन का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। पूछो तो सही पेंशन का क्या हुआ? ये सिलेंडर का 450 रुपये क्या कह रहे हैं? अरे हमने पहले ही 500 रुपये में कर दिया था, और हमने बिना कोई किसी तरह की फॉर्मेलिटी क्या कर दिया था। अब आपने सब जगह एक कंप्यूटर भेज रहे हो, एक दिन का कैंप लगा रहे हो, ढोंग कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आप चेंज करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो हम काम हो नहीं रहे। भाई सिलेंडर तो ऑलरेडी 500 रुपये मिल रहा था, आपने 1200 रुपये कर रखा है। इसके अलावा आप एक बात बताओ कि जो पिछले 6 महीने में कच्चे तेल की कीमत 31% डाउन हो चुकी है। अरे मेरे साथियों, देखो तो सही मेरे हिंदुस्तानियों, 31% जिसकी कीमत कम हो गई है उसका 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, वो मन में नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पर दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। भगवान श्री राम की जो पूजा करते हैं उनसे 1 करोड़ गुना ज्यादा मैं करता हूं। इसका मतलब नहीं उनको उन्होंने ठेका ले लिया, पर सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। कोई पूछे तो सही कि भगवान श्री राम के नाम पर आप काम कर रहे हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने 370 हटाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने मंदिर बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पर हम ये भी पूछेंगे कि 31% जो कच्चे दाम कम हो गए इसके क्रूड के, उसके पैसे क्यों नहीं घटा रहे हो? ये तो बताओ।
आप क्यों नहीं बता रहे हो 2 करोड़ लोग जो आप कह रहे थे हम रोजगार देंगे, आप युवाओं का रोजगार पैदा क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो बताओ। आप हमको 15 लाख तो दो, एक एक खाते में 15 लाख में इंतजार ही कर रहे हैं। आप कह रहे थे सारा कालाधन वापस ले आएंगे, अरे 1 रुपया तो वापस लाओ। आप जो बोलते हो करते नहीं हो और आगे कुछ और बोल देते हो। कथनी और करनी में पूरा फर्क है। जयपुर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पोस्टर हटाया जा रहा है,